नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केन्स हॉर्स मीडिया में। आज हम जा रहे हैं अपने घोड़ों के लिए सामान खरीदने। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केन्स हॉर्स मीडिया यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम यूट्यूब चैनल के साथ साथ अपना स्टड फार्म भी रन करते हैं, जहाँ हमारे खुद के हॉर्सेज हैं। तो दोनों बच्चे अब काफी बड़े हो गए और उनके लिए टैग खरीदने जा रहे हैं आज हम दिल्ली से। तो आज आप हमारे साथ इस सफर में बने रहिए और हम आपको दिखाते हैं घोड़ों का टैग, और उसके बाद अपने जानवरों को, अपने अश्वों को टैग करके भी दिखाएंगे आपको। तो चलिए चलते हैं घोड़ों के टैग लेने के लिए। तो जैसा कि बताया आप लोगों को, हम लोग जा रहे हैं अपने घोड़ों का सामान लेने। ये तो कहाँ जा रहे हैं आज तो? अभी तो हम जा रहे हैं फार्म पर बुजवासन, वहां से उठाएंगे महावीर को, और महावीर को उठाने के बाद वहां से हम निकलेंगे धूलसीरस के लिए। ज्यादा दूर नहीं जाना है। धूलसीरस पे हमारा जो वेंडर है, गफार का वेयर हाउस है। गफार इस टाइम दिल्ली एनसीआर में ऑलमोस्ट जितने बड़े स्टड फार्म्स हैं, इवन अपना रेस कोर्स वगैरह तक भी सामान वो दे रहा है। घोड़ों के टैग, जिंदल वगैरह में काफी काम गफार कर रहा है। तो बहुत ही रिलायबल सोर्स है, बहुत ही रिलायबल वेंडर है, अच्छा सामान मिल जाता है। बेटे के राइडिंग शूज उसी ने कानपुर से अरेंज करवाए हैं। तो अभी हम उसके वेयर हाउस पर जा रहे हैं, जो कि धूलसीरस में है। अगर गफार मिलेगा तो ठीक, नहीं तो फार्म पे जाने का रीजन महावीर को लेने का यही है कि जो चीजें हमारे समझ से परे हैं वो महावीर वहां से खुद कलेक्ट कर लेगा। तो बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो में। फटाफट पहुंचते हैं फार्म पर, फार्म से निकलते हैं धूलसीरस की तरफ और आज करते हैं खरीदारी जन्माष्टमी के अवसर पर अपनी विराज और मायरिया के लिए कुछ टैग। पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे। वेयर हाउस हमारे हॉर्स टैक्स का, और इसके ओनर है गफार। इसका नंबर हम वीडियो में डाल देंगे, स्क्रीन पे आ जाएगा आपका नंबर। तो आज जो चीजें हमें खरीदनी है वो हम अब यहाँ से निकालेंगे। 2 पूंजी निकालनी है। महावीर जी पूंजी देख लो, बता दो भैया कहाँ रखनी है पूंजी। पूंजी तो पता होगा, ये नहीं पता, इन्हें सब कुछ है, वो छोटा बड़ा सब देख लो तुम। ये पूंजियां रखी हैं। तो
मारिया की बड़ी पूंजी आती है और विराज की हमारे को थोड़ी नैरो पूंजी चाहिए। तो आज महावीर को साथ में लाने का पर्पस सिर्फ यही है कि वो अपने हिसाब से जो सामान है वो उठा लेगा। हमें पूंजी चाहिए 2, एक सिरप चाहिए, एक हमारे को क्या कहते हैं चेस्ट सीना बंद वो चाहिए। तो ये सारी चीजें आज हम यहाँ से खरीदने आए हैं। 2 पूंजी लेंगे और बिट भी चाहिए हमारे को। बिट कौन सी चाहिए आपको? स्नैफल। आपको किसी भी तरीके का घोड़े का कोई भी सामान चाहिए दिल्ली एनसीआर में आपको, तो गफ्फार का नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। गफ्फार की पिक्चर फोटो भी डाल देंगे सो दैट आप उसको पहचान सकें। गफ्फार को कांटेक्ट करिए। घोड़े का सारा टैग जो है यहाँ पर मिलेगा। घोड़ों के आप गफ्फार को कांटेक्ट करें, वो आपको घर पे होम डिलीवरी तक कर देगा। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज अवेलेबल। हेलमेट हो, चाहे आपको बच्चों के शूज और राइडिंग के, सब चीजें मिल जाएंगी। तो अभी हमने लिया है, अगर बात करें तो ये ब्रिचेस लिया मैंने अपने लिए या जैज, दोनों में से कोई भी यूज कर सकता है। 34 है, अगर मुझे आई तो मैं यूज करूंगा, नहीं तो जैज यूज कर लेगा इसको। देन एक ब्राइडल का हमने सेट लिया है। ब्राइडल आ गया, उसके साथ इसकी रेन आ गई, और एक हमने अपना जो है इससे स्नैपल बिट भी ली है। इसके साथ ही जो हमारी सैडल है उससे तंग नहीं है, तो हमने इसके लिए तंग लिया है। उसके साथ हमारा स्टिरअप बेल्ट आई हुई है। स्टिरअप समहाउ मिसिंग है, तो स्टिरअप्स का सेट ले लिया है। और प्लम्बिंग वगैरह कराते वक्त शूज चाहिए होते हैं हॉर्स को, तो ये शूज आ गए। 2 हमारे इसमें आ गए नुक्ते, घोड़ों को बांधने के लिए 2 नुक्ते आ गए। 2 रस्से भी आ गए इसके साथ। ये वीक है बड़ा इसका लॉक, बट विल सी, नहीं होगा तो यहीं वापस आगे गफ्फार से रिपेयर करा लेंगे। और घोड़ों को बारिश के मौसम में मक्खियां जो है काफी डिस्टर्ब करती हैं, तो ये मक्खियों को भगाने के लिए ये नेट लग जाता है उनकी आंखों पर। तो ये नेट लग जाएगा तो ये थोड़ा सा आंखों से उनको प्रॉब्लम ये कम होगी। तो ये अभी सामान हमने लिया है। ये एक महावीर को हथौड़ी की जरूरत थी, तो एक हथौड़ी हो गई। बाकी जो रह गया, एक मार्टिंगल रह गया। मार्टिंगल नहीं है अभी, तो जैसे मार्टिंगल मिलता है तो फिर भिजवा देगा गफ्फार, मार्टिकल भिजवा देगा। तो मार्टिकल आते के साथ ही एक मार्टिकल रह गया हमारे को। 2 सेट मार्टिंगल चाहिए, दोनों सैडल पे। एक वेस्टर्न सैडल है हमारे पास और एक नॉर्मल राइडिंग की जंपिंग की सैडल है। तो एक सेट पूरा हो गया। मार्टिंगल मिलते के साथ ही ये दोनों सेटों का काम पूरा हो जाएगा। तो आज की शॉपिंग यही है। बाकी देखते हैं और कुछ। अब यहाँ से निकलते हैं, निकलने के बाद एक बार इनको सेट करके देखते हैं घोड़े पर, और जो मिसिंग होगा फिर उसके बाद फिर से एक दिन चक्कर लगा के गफ्फार से उसे दिखा लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं जो हम सामान खरीद के लाए थे अपने घोड़ों के लिए। महावीर जी अब इनको तैयार करेंगे। ये हमारे महावीर जी मायरा को लेकर आ रहे हैं बाहर। ये वाला ले ले, लेकिन साफ इधर से डाल के तो साफ ही दिख गया। देखो अब सामान आ चुका है, और अब हम करेंगे मारिया को टैग। जब घोड़े पे राइड करना होता है तो उसका टैग बहुत जरूरी है कि वो बहुत अच्छा हो, फिटमेंट अच्छी हो, घोड़े के लिए कंफर्टेबल हो। तो ये जो ब्राइडल अभी हम लेके आए हैं, ये ब्राइडल इसको सेट कर रहे हैं। इसमें हमने स्नैफल बिट लगाई है। स्नैफल बिट लगाने का पर्पज ये है कि बिट जो है, जब आप राइड कर रहे हो घोड़े को या आप लंजिंग भी दे रहे हो, तो घोड़े का स्नैफल बिट इसको रोकता है, अंदर नहीं जाएगी, अपनी बिट अपनी प्लेसमेंट पे रहेगी। तो हमने बिट सेट कर दी है, इसके साथ हमने रेल सेट कर दी है, और ये अब हम लेग इसको बांधेंगे।
टैग को प्रॉपर लगाना बहुत जरूरी है। देखिए जो बिट जिस एरिया में आई हुई है, जिस स्टेप के साथ बिट आई हुई है वो आउटर रहेगी, और जो फेस पे इसके ब्राइडल का जो हिस्सा फेस पे आना है, जो उसको कवर कर रहा है, वो अंदर रहना चाहिए। कानों को आप प्रॉपर रखे, देखें खींचे नहीं, इसके बालों को फ्री कर दें, तो ब्राइडल में कहीं फंसनी नहीं चाहिए। मेन पर्पस ये है कि घोड़ा किसी भी तरीके से इरिटेट ना हो। वो इरिटेट होगा तो आपकी राइड जो है उतनी अच्छी नहीं होगी, इतनी कंफर्टेबल नहीं होगी, आप उसे एंजॉय नहीं करोगे। तो सबसे पहला काम जो है कि आप ब्राइडल को सेट करें, और ब्राइडल का फिटमेंट आप देखें, इधर आप थोड़ा क्लोजअप में लेके आओ। बिट जो है बहुत से लोग छोटी बिट बांध देते हैं, जो भी घोड़े को इस तरीके से टाइट करती है, देखो ये रिंकल आ जाते हैं। इतना टाइट बिट नहीं होना चाहिए, बिट बिल्कुल कनेक्ट करने लायक होना चाहिए, उसके फेस पे बहुत ज्यादा प्रेशर ना पड़े। तो आपको उसको लेंथ को अरेंज करो, ज्यादा खिंचा हुआ नहीं होना चाहिए, कंफर्टेबल रखना चाहिए इसको। तो सबसे पहले हमने ब्राइडल सेट कर दिया, जिसमें हमने बिट लगा दी। बिट देखेंगे आप बिल्कुल प्रॉपर नीट है, उसको कोई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ रहा उसके फेस पे, कोई कांटे वाली बिट नहीं लगाई है हमने। आप सबको निवेदन है कि कांटे वाली बिट अपने घोड़ों को ना लगाएं। आप खुद इमेजिन करेंगे एक ऐसा कांटे वाला अगर आपके मुंह में है तो आपको कैसा फील होगा। अब इसके बाद घोड़े को लगाएंगे बूट। ये टेंडन बूट है, आप जब घोड़े को लेकर राइड कर रहे हो, इधर से उधर भागा दौड़ी सब कुछ है, तो घोड़े के टेंडन से कहीं कुछ टकरा के या कुछ चीजों से घोड़े के पीछे के पैर खुद घोड़े से आगे टकरा कर वो टेंडन को डैमेज कर सकते हैं। तो उसको बचाने के लिए हम टेंडन बूट घोड़े को लगा रहे हैं। आप ये चारों पैरों में भी लगा सकते हैं और आप 2 पैरों में भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो है घोड़े को हम लगाएंगे सबसे पहले नंदा। कर दिया, अब हम लगा रहे हैं इससे नंदा। नंदा लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अच्छी क्वालिटी का नंदा होना चाहिए, जिससे आपके घोड़े का जो विदर है वो सेफ होता है। अगर घोड़े का विदर जो है जख्मी हो गया, सैडल प्रॉपर से सेट नहीं हुई, आपने अच्छा नंदा यूज नहीं किया हुआ है, और विदर अगर इसका डैमेज हो गया, उसे चोट लग गई, तो आपके जो है घोड़े की राइडिंग करना आपको बंद करना पड़ेगा, उसको इंजरी होने की वजह से। तो इस चीज का बहुत ख्याल रखना है कि जो आपका घोड़े को आप जब सैडल करो तो ये विदर के ऊपर एटलीस्ट 3 से 4 उंगली का गैप आपका ये आना चाहिए। ये आपका हाथ आराम से 4 उंगलियां इसमें जाना चाहिए, इतना गैप आपका विदर से घोड़े की सैडल पे होना चाहिए। एक बार अगर घोड़े का विदर, जिसे आम भाषा में कहते हैं मधु लगना या मधु चलना, वो अगर एक बार हो गया तो फिर उसके बाद घोड़े को काफी दिन तक आपको रेस्ट देना पड़ता है, और घोड़े के लिए वो अच्छी बात नहीं है। अब इससे हम तंग कस रहे हैं, तो तंग कसते वक्त भी बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत ज्यादा तंग टाइट नहीं होना चाहिए, घोड़े की सांस नहीं रुके। बैलेंस हर जगह लाइफ में इम्पोर्टेंट है। अब धीरे धीरे हम तंग को कसेंगे, हम एकदम से तंग को जो है टाइट नहीं कर देंगे। तंग को हम तब कसते हैं जब आप राइड करने के लिए माउंट हो जाएं। माउंट होने के बाद उसको फाइनल जो कसाव है तब करेंगे। अभी हम इसको हल्का हल्का तंग को कस के सैडल को इसके ऊपर फिट करेंगे। कुछ लोगों की आदत होती है बिल्कुल लास्ट पे एकदम से खींच के चढ़ा देना, नहीं, वो गलत तरीका है। तंग के अंदर गैप होना चाहिए। अभी इसके अंदर एक डिसेंट गैप है, बहुत है। अभी हम धीरे धीरे इसको कसेंगे और दोनों साइड से इसको बराबर कसेंगे, सो दैट कि घोड़ा अनईजी फील ना करे। बहुत से लोग क्योंकि राइडिंग में घोड़े को एक तरफ से तंग लगा के रखते हैं और उसको नेक्स्ट टाइम जब बैठते हैं तो दूसरी तरफ से तंग को कस देते हैं और टाइट कस के चल देते हैं। तो आइडियल तरीका ये है, जैसा अभी महावीर ने आपको करके दिखाया, घोड़े का तंग दोनों तरफ से लूज करें। जब आप डिसमाउंट होते हैं, जब आप माउंट हो रहे हैं, तब आप उसको दोनों तरफ से कसें, और जब तक आप राइड करने के लिए माउंट नहीं हो रहे तब तक 100% ना कसे। फाइनल जो उसके ऊपर तंग कसोगे आप माउंट होने के बाद करोगे। महावीर जी आपको एक बार राइड करके दिखाएंगे।
बना माउंट करना। अब महावीर एक राउंड लेके जब हमको और कसने की जरूरत है, हमें उसके पैरों के हिसाब से रकाब चेक करने की जरूरत होती नहीं है। तो अब हम इसको करके देखेंगे कि किस तरीके की जरूरत इसको लग रही है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको अबाउट हॉर्स के कैसे टैग करें, क्या क्या टैग्स हमें यूज करने चाहिए, तो हमने आपको दिखाया घोड़ों का टंग कैसे कसना चाहिए, सैडल और ब्राइडल का फिटिंग कैसा होना चाहिए। अगर आपको और किसी भी तरह की और कोई जानकारी घोड़ों के बारे में, घोड़ों से रिलेटेड उनके टैग्स के बारे में चाहिए, तो आप हमको संपर्क कर सकते हैं, इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको आंसर दे देंगे। और अगर सामान की जरूरत है तो सामान जो है वो हम गफार का नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप गफार से कांटेक्ट कर सकते हैं। गफार को आप हमारा नाम दे सकते हैं, आप उसको रेफरेंस दे सकते हैं। गफार आपको जो भी डिस्काउंट पॉसिबल होगा वो आपको देगा और आपको दिल्ली एनसीआर के अंदर आई बिलीव वो आपको होम डिलीवरी भी प्रोवाइड करा देगा। तो दोस्तों इसी तरीके के वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी कुछ रोचक जानकारी लेके फिर दोबारा। नमस्कार।